आज हम एक छोटी सी कहानी से जानेंगे कि कई लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि पाप क्या होता है या गलत कर्म क्या होता है। जो भी घर से संस्कार मिलता है वे उसी को करते चले आते हैं बिना ये जाने कि जो वे कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। जैसे कि इस कहानी का भील। बहुत वर्षों पुरानी घटना है। खैमाल नाम का भील जो शिकार का शौकीन था और शिकार ही परिवार के पालन पोषण का उसका धंधा भी था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया। शिकार करके आने के बाद उसके कानों में प्रभु भजन या हरि कीर्तन के शब्द कानों में पड़े। शब्द सुनने में अच्छे लगे, इसलिए जहाँ से आवाज़ आ रही थी आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक पुराने शिवालय पहुँच गया। शिवालय में कुछ साधु भजन कीर्तन गाते हुए झूम रहे थे। भील को भी अच्छा लगा, वो भी भक्ति में झूमने लगा। झूमते झूमते उसके थैलों से जानवरों का खून जो उसने शिकार के लिए मारे थे बहकर साधु के पास चला गया। अचानक से खून देखकर साधुओं ने कीर्तन बंद किया और भील से पूछा, ये क्या है? भील ने कहा, मेरे द्वारा शिकार किए गए जानवरों का खून है। मैं शिकारी हूँ और जानवर का शिकार करना मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। तो साधुओं ने कहा, ये तो पाप है, किसी बेगुनाह को मारना और खाना। तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? तो भील ने पूछा, ये पाप क्या होता है? तो वहाँ बैठे साधु ने भील का जो तीर था उसे हाथ में लिया और भील की जंघा पर चुभो दिया। दर्द से भील कराहने लगा और बोला, ये आपने क्या कर दिया? मुझे असहनीय दर्द हो रहा है। तो साधु ने कहा, जिसका तुम शिकार करते हो, मारते हो या तीर छोड़ते हो उससे उन जानवरों को कोई दर्द नहीं होता क्या? तुम्हें तो जरा सा तीर चुभने पर दर्द से करा उठे। सोचो उन जानवर के बारे में जो बेचारे पहले से जानवर योनि के कष्ट देख रहे हैं, ऊपर से तुम उन पर तीर चलाकर मार देते हो। सोचो उन मूक पशुओं को कितना दर्द होता होगा। इसे ही पाप कहते हैं। जैसे तुम्हें दर्द अच्छा नहीं लग रहा वैसे ही उन जानवरों को ऐसा दर्द अच्छा नहीं लगता। साधुओं के द्वारा बताई गई बात सीधे भील के गले उतरी। भील ने शिकार न करने का संकल्प ले लिया। तो साधुओं ने तुरंत जड़ी बूटी निकाली, उसके घाव पर डाली तो रक्त तुरंत बंद हो गया और घाव एकदम से ठीक हो गया। जब तक साधु वहाँ थे भील साधुओं के पास ही रहा, अपने घर नहीं गया। जाते वक्त साधुओं ने कहा, अगर तुम्हें गिरधारी दर्शन दे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का वरदान मांग लेना। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। 11 वर्षों तक खेमाल वही रहा, वही साधना करता रहा, गुरु के बताए मार्ग पर चलता रहा। एक दिन शिव प्रकट हुए और कहा, ले खेमाल मेरे दर्शन कर और वरदान मांग। तो खेमाल ने कहा, मैं तो मुरलीधर श्री कृष्ण के ही दर्शन करूंगा। तो तत्काल श्री कृष्ण प्रकट हुए। खेमाल ने चरणों में प्रणाम कर मुक्ति का वरदान मांगा। वरदान दे श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। 8 वर्षों बाद वे ही संत वापस आए। तो गुरु चरणों में प्रणाम करने के लिए जैसे ही खेमाल झुका उसके प्राण पखेरु तुरंत उड़ गए और वहीं उसने अपना शरीर त्याग दिया। गुरु ने उसी शिवालय में खेमाल की समाधि बनवा दी। कहा जाता है कि खेमाल की समाधि आज भी साक्षी है समर्पित जीवन की, हिंसा से अहिंसा के ओर की और पाप से पुण्य के ओर की। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।